चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसको लेकर मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो जून महीने का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है मोघरा आवास योजना। कौन सा है? मोघरा आवास योजना। देखिए, यह है मोघरा आवास योजना। तो ये क्या है? ये है जो ओडिशा सरकार है, ओडिशा सरकार ये योजना स्टार्ट की है। आप सोच रहे होंगे कि ओडिशा सरकार का करंट अफेयर क्यों बताया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट है, सावधान समझिए। अभी तक जो जितने राज्य हैं, सभी लोग जो आवास योजना चला रहे हैं वह पीएम आवास योजना ही चला रहे हैं, लेकिन ये मोघरा आवास योजना जो है पीएम आवास योजना से अलग है। दूसरा क्या अलग है इसमें? पीएम आवास योजना में 1,60,000 रुपया दिया जाता है, जबकि इसमें 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी गरीबों को। जिनके पास घर नहीं है उनको कितना दिया जाएगा? 3 लाख की सहायता। और ये जो मोघरा आवास योजना है टोटल राज्य के बजट पे डिपेंड करेगी। राज्य के बजट पे, केंद्र से कोई नहीं है। मोघरा का मतलब होता है मेरा घर। मोघरा का मतलब क्या होता है? वो मेरा घर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है। दुनिया की सबसे बड़ी, भारत सरकार क्या किया है? दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र खाद्य भंडारण की मंजूरी दी गई है। मतलब सहकारी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? पूरे भारत के लिए एक खाद्य भंडारण, अभी भंडारण चला नहीं है, बना नहीं है, मंजूरी दिया गया है। इसमें लगभग कहा जा रहा है ना कि 1 ट्रिलियन अनाज रखा जाएगा। भंडारण की क्षमता 1 ट्रिलियन। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? आपको पता है ना कि गेहूं की सड़न, मतलब सड़ जाता है गेहूं हमारे पास। आज से 4-5 साल पहले ऐसा कहा जाता है गेहूं गरीबों को मिल नहीं रहा है, जबकि चांद पे जाने तक के लिए गेहूं है। कहने का मतलब है ये एक बोरा अगर साइज दिया तो चांद पे चल जाएंगे, इतना गेहूं बर्बाद हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने एक खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक है साई शिखर सम्मेलन। साई शिखर सम्मेलन, SAI-20 शिखर सम्मेलन। जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, उसी में एक पार्ट है साई शिखर सम्मेलन। अब ये क्या है साई शिखर सम्मेलन? क्या है इसको देख लेते हैं। यह कह रहा है ब्लू इकोनॉमी तथा रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना? इसमें ब्लू इकोनॉमी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसमें साई लिख रहा है ना, SAI, इसका फुल फॉर्म होता है, लिखे नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट मतलब निरीक्षण करने वाली सबसे सुप्रीम संस्था। इसका सम्मेलन हुआ था। अब इसमें क्या क्या हुआ था? G20 प्रेसिडेंसी के तहत, यहाँ पे देखिए G20 प्रेसिडेंसी के तहत SAI-20 शिखर सम्मेलन कैग के नेतृत्व में, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत सरकार में इस समय कैग कौन है, कैग के अधिकारी कौन है, कैग के चेयरमैन। ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देश के पहले प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में किया। अब ये क्या है भाई? प्रशिक्षण। देखिए, देश में कहा जा रहा है ना कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे सरकारी कर्मचारी लोगों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाएगा भाई? उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई आप देश के नौकर हो, आप देश की जनता के सेवक हो, आप ऑफिसर नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे अपने ब्लॉक में जाइए, आप लोग देखते हो ना कैसे बिहेव करते हैं सब कर्मचारी, तो उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप क्या हो। उनको बताया जाएगा कर्मचारी के भीतर जन भागीदारी का महत्व का समावेशन किया जाएगा, कि जनता की भागीदारी किस तरीके से ऑफिस में बढ़ाया जाए, इसको समझाया जाएगा। और ये जो देश का पहला प्रशिक्षण सम्मेलन जो उद्घाटन हुआ प्रगति मैदान में, वह मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। किसका है? मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है एक्स खान क्वेस्ट सम्मेलन। एक्स खान क्वेस्ट सम्मेलन ये क्या है भाई? एक्स खान क्वेस्ट सम्मेलन ये है मंगोलिया में हुआ है। किस देश में हुआ है? मंगोलिया में, जहां 20 से अधिक देश भाग लिए हैं और संयुक्त सैनिक अभ्यास किए हैं। 20 से अधिक देश। अब उसमें भारतीय सेना का कौन सा पार्ट भाग लिया है? भारतीय सेना गढ़वाल राइफल प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे यहाँ से कौन गया है? गढ़वाल राइफल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्स खान क्वेस्ट सम्मेलन कहाँ, मतलब जो सैन्य अभ्यास था कहाँ हुआ? मंगोलिया में हुआ था। कहाँ हुआ बाबू? मंगोलिया में हुआ। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा तबीयत हमारा सही नहीं है, आवाज से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी सोचे कि जब बोले हैं पढ़ाने के लिए तो ये डेली करंट अफेयर जाए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं, अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजना। अमृत धरोहर, अमृत नाम आ गया तो समझ लीजिए किससे नाम है, जल से काम है। अमृत धरोहर, जल को जो धारण करता है। मिष्टी योजना, बहुत बढ़िया नाम है। ये क्या है, देखिए हमारे यहाँ अपने देश में 75 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल? अब ये रामसर स्थल क्या होते हैं, देखिए रामसर नामक जगह पर 1971 में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता को बचाने के लिए हम लोग को प्रत्येक देश में क्या करना चाहिए, रामसर स्थल घोषित करना चाहिए। तो हमारे देश में कितने रामसर स्थल हैं बाबू? हमारे देश में इस समय 75 रामसर स्थल है। ये क्वेश्चन एक बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, 5 जून कौन सा दिन है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्द्र भूमि तथा मैग्रो को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अमृत धरोहर और मिष्टी योजना स्टार्ट किया गया। मैग्रो वन क्या होता है बाबू? मैग्रो वन का मतलब होता है कि वो खारे पानी में बनता है। जैसे हमारा प्यारा भारतीय हो गया ना, तो आपको पता होगा सुंदरबन का जो डेल्टा है, यहाँ मैग्रो वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो कच्छ की खाड़ी बनती है, कच्छ की खाड़ी, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है। आर्द्र भूमि जो हमेशा मतलब जो दलदल भूमि होता है, आर्द्र भूमि हमेशा पानी उसमें भरा रहता है, निचला क्षेत्र होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी को बचाने के उद्देश्य से 5 जून को प्रधानमंत्री ने क्या किया, अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजना स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 19 जून को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए पहली बार संधि को अपनाया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 19 जून को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए पहली बार संधि को अपनाया। ध्यान समझिए, ये अलग करंट अफेयर है, इससे छूट गया था, इसको बता देते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जहां नाम आया उसको उससे संबंधित करंट अफेयर आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर भारत संबंधित कुछ भी है, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे, 5 से 10 मिनट के बीच का रहेगा, कि किस किस टॉपिक को हम लोग पढ़ें। जैसे आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो पहला चीज कि किस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है कि सर ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं देख रहे हो तो आपको कैसा पता चलेगा, आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हो तो, कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। कल इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, पिछले 9 वर्षों में कितनी गुना वृद्धि हुई है अमृत धरोहर में? 9 गुना में 3 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में कितने गुना? 3 गुना वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? जो आर्द्र भूमि है, मतलब रामसर स्थल वगैरह है, मैग्रोव वन है, इसमें 3 गुना वृद्धि। और मैग्रोव वन आर्द्र भूमि बहुत जरूरी है भारत के लिए, ठीक है ना, भारत के विश्व के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए। अब ये मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना जो आया है, मिष्टी का मतलब क्या है आपको पता है ना, कि नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है मतलब आए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लेकर आते हैं, उसका फुल फॉर्म आप याद कीजिए। तो ये मिष्टी का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्या नाम है इसका, मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिष्टी। क्लियर है, मिष्टी। चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। मतलब हमारे वित्त मंत्री जो बजट की घोषणा की थी, उसमें ये पहले ही कर दी थी कि हमको क्या करना, अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजना के लिए हम इतना पैसा देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक नाम आ रहा है यहाँ पे, नुसरत चौधरी, ये इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, नुसरत चौधरी। अब ये कौन है? ये देखिए बांग्लादेशी अमेरिकी नागरिक हैं, बांग्लादेशी अमेरिकी नागरिक। आप कहोगे सर बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है, भारतीय अमेरिकी नागरिक क्यों नहीं? बांग्लादेश तो भारत का ही पार्ट था भाई। बांग्लादेश जब बन गया ना, उसके बाद ये अमेरिका की जब नागरिक ली हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, बांग्लादेशी भारतीय अमेरिकी नागरिक कहा गया। क्लियर है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है, मतलब वहां पे न्यायाधीश बनी है कोई मुस्लिम महिला, ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, क्या नाम है उनका, नुसरत चौधरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमित अग्रवाल, नाम याद रट जाइए, अमित अग्रवाल। क्या नाम है इनका, अमित अग्रवाल। ये UIDAI के CEO नियुक्त हुए हैं। UIDAI ये क्या है सर? तो ये है 14 में मोदी जी आए तो उसके बाद से सब कुछ ये UIDAI आ गया। आप लोग को पता है ना, आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, ठीक है। कि सीईओ कौन बने? अमित अग्रवाल बने हैं, 1993 के IAS ऑफिसर हैं, IAS हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी, सर ये नाम कहाँ से लेके आ जाते हैं, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, क्यों याद करें भाई? तो बस इसलिए याद कर लो कि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे और 86 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो सर इटली कहते तो क्यों याद करें? आपको पता है ना कि इटली में ससुराल है भारत के प्रधानमंत्री जी का, ठीक है। अरे इस समय वाले नहीं भाई, इस समय वाले नहीं, राजीव गांधी जी का, इसलिए आप ये दिखा दिए हम, ठीक है। अगर पूछे तो याद कर लिएगा, 4 बार इटली के प्रधानमंत्री रहे थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गीता प्रेस, गीता प्रेस, अब ये क्या हुआ है सर? गीता प्रेस को क्यों बता रहे हैं? हमको पता है गीता प्रेस कहाँ पे है, गोरखपुर में, लेकिन अब जान लो कि स्थापना कब हुआ था? 1923 में। इसका मतलब सर 2023 में 100 वर्ष पूरे हो गए। हाँ 100 वर्ष पूरे हो गए, और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उनको मतलब ये गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? गीता प्रेस को। इसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया गांधी पुरस्कार से संबंधित। और इसमें क्या 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 गीता प्रेस ने उपलब्धि हासिल किया 100 वर्ष में? 100 वर्षों में उपलब्धि ये हासिल हुआ है कि 14 भाषाओं में, कितने भाषा बाबू? 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तक प्रकाशित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा। अकेले केवल भगवत गीता का 16.2 करोड़ मतलब प्रतियां छापी गई हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? PM आए थे यहाँ पे इस उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अरुंधति राय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय ये भारत की राइटर हैं, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। इनको क्या किया गया है? इनको यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया है। किसको? अरुंधति राय को। अब ये किस लिए दिया गया ये देख लेते हैं। तो 2021 में इनका एक निबंध प्रकाशित हुआ था, आजादी। अब उस आजादी निबंध 21 में प्रकाशित हुआ था, तो उसका फ्रांसीसी में अनुवाद 22 में किया गया, और उसी अनुवाद के तहत इनको क्या किया गया है? यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत इन पेरिस, ये क्या है सर? तो ये है कि 2024 में ओलंपिक होने वाला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो सीधा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो आपका ना पेरिस में होगा। अच्छा 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। दोनों याद रखिए, 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2020 में कहाँ हुआ था, 2020 में कहाँ हुआ था, ठीक है। तो भारत इन पेरिस बताइए सर ये क्या है? तो देखिए खेल मंत्री ने ये कहा है कि पेरिस अगले साल जाना है 24 में। ऐसे स्टार्ट करते हैं, भारत पेरिस में क्या करेगा। और इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से एक छोटा सा मैराथन करके और इसकी अभियान की शुरुआत कर दी। भारत इन पेरिस, किनको किनको जाना है, उसके लिए ट्रेनिंग क्या करना है, इस संबंध में इसमें बताया जाएगा, जागरूकता फैलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नोवाक जोकोविच। देखिए टेनिस से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। टेनिस दिख जाए तो बीपीएससी का पता नहीं समझ नहीं आता है कि बीपीएससी को टेनिस से इतना क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत में उतना टेनिस खेला नहीं जाता है, फिर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है। चलिए इसमें क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच ये क्या किए हैं? पहले तो याद रखना सर्बिया के हैं, क्वेश्चन पूछ देता है, जो जीता हुआ मेडल लेके आता है ना उसका क्वेश्चन पूछता है किस देश के हैं। तो ये फ्रेंच ओपन 2023 जीते हैं। किसको हराए हैं? कैस्पर रूड को, कैस्पर रूड को हराए हैं। अब ये 3 बार सभी चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 3 बार चारों सभी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। अब सबसे अधिक जीतने वाले ग्रैंड स्लैम कौन है अभी इस समय? नोवाक जोकोविच है। इसके पहले कौन थे? राफेल नडाल थे। कितना जीते थे? 22 जीते थे, क्लियर है। चलिए तो ये याद रखिएगा, मतलब चार ग्रैंड स्लैम होता है ना, चारों ग्रैंड स्लैम 3 बार लगातार जीत गए। कौन? नोवाक जोकोविच। इस बार तो आप लोगों को फायदा है ना, अब नहीं बताना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन कौन जीता, ठीक है ना, विंबलडन कौन जीता, सब जीत गए यहीं तो ये इजी हो गया, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन हारा, ये वाला। चलिए अब देखते हैं अग्नि प्राइम, ये क्या आ गया सर? अग्नि प्राइम
कुछ इंपॉर्टेंट ही आया होगा तभी तो लिखे हैं। अग्नि प्राइम ये क्या है? देखिए इसको डीआरडीओ बनाया है। कौन बनाया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके तहत ये जो अग्नि प्राइम बना है, इसमें ये एक मिसाइल है, इसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। दोहरी नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन मतलब ढूंढ के वो क्या करती है, अपने जो उसका लक्ष्य होता है ढूंढ के मारती है। लेकिन एक चीज था ना, आप देखते हो ना कि तीर कमान से बात जबान से निकल जाती है तो रिटर्न नहीं आती है। ये रिटर्न आएगी, ये आएगी, इसलिए आएगी कि दोहरी नेविगेशन है। एक बार छोड़ दिया जाए रास्ते में बदल दिया जाएगा, भागो ना, कहाँ भाग के जाओगे। ठीक है, दोहरी नेविगेशन है। 7 जून को नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया बाबू? एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पहले इसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टारपीडो वरुणास्त्र, ये क्या है सर? 6 जून को सफल परीक्षण कर दिया गया। ये वरुणास्त्र है, वो मिसाइल था। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? इसको डीआरडीओ के तहत इक्सू बनाया गया है, लेकिन कौन कौन मिलकर बना है इसको देख लेते हैं। तो इसको बनाया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी NSTL और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, टारपीडो वरुणास्त्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया बुक का नाम, इसको याद करें। जब भी शशि थरूर का बुक मिल जाए उसको याद कर लेना, पूछ देता है यूपीएससी। शशि थरूर का बुक का नाम क्या है? रिंग साइड। कौन लिखे हैं? शशि थरूर लिखे हैं। गला बैठ रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ना। आप सुने होंगे ना कि जो महाभारत हुआ था उसमें पांडव लोगों का जो महल था वो कहाँ पे था? इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली। आज का दिल्ली है ना, तो वहां पे किला जो मिला है, किला जो है पहले से ही, आप जाओगे तो कहा था पांडव का किला यही है। तो उसमें अभी एएसआई जो खुदाई किया है तो 2500 वर्ष पुराना इतिहास का साक्ष्य प्राप्त किया है। कितने वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना। ठीक है। अब खुदाई के अवशेषों को देखने के लिए पर्यटक जाएंगे तो उनके लिए कहा गया कि एक जगह रख दिया जाएगा और सब लोग जाके छुए ना, ग्लास लगा दिया चारों तरफ से, जाके लोग क्या करेंगे? सब लोग जाके इसको देखेंगे, खुदाई किए गए अवशेषों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जून महीने से बनने वाले इंपॉर्टेंट ये डेज को देख लेते हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस, 8 जून महासागर दिवस, 14 जून रक्त दिवस, रक्तदाता दिवस, 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 27 जून मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब वन लाइनर लेकर के आए हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आए हैं। बिहार क्राफ्ट मेला कहाँ पे लगा? बिहार क्राफ्ट मेला गुजरात में लगा बाबू। कहाँ में लगा? गुजरात में लगा। अब नेक्स्ट है 22 से 23 जून G20 का बैठक कहाँ हुआ? पटना में। 22 से 23 जून G20 का बैठक कहाँ हुआ? पटना में। ठीक है। बिहार में आम महोत्सव, बिहार में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। अच्छा एक चीज देखना, पटना ज्यादा होगा, पटना ही ज्यादा होगा। रेयर केस में जब दूसरे जगह का आए ना तो उसको याद कीजिएगा। आम महोत्सव का आयोजन, ठीक है ना। आम मतलब आम जनता नहीं, आम मतलब मैंगो वाला। ठीक है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता का विजेता बिहार, ये स्टार्टिंग में पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। अररिया के बथनाहा में से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। किस ट्रेन का बाबू? कार्गो ट्रेन का। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्युंजयी पुस्तक का विमोचन। मृत्युंजयी कौन किया है? अवध बिहारी चौधरी किया है। लेखक कौन है? भागवत झा आजाद। ठीक है ना। तो चूंकि अवध बिहारी चौधरी इस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उद्घाटन किए हैं, इसलिए इस पुस्तक को लिखना हमारे देखने से लगा कि मतलब उचित है, तो हम क्या किया, इसको लिख दिए हैं। इसको याद कर ले, मृत्युंजयी नाम है, मृत्युंजयी। भगवत झा आजाद भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेवेलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया वीरेंद्र यादव। जेवेलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया वीरेंद्र यादव। कहाँ के हैं? बिहार के हैं बाबू। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, तो इसको याद रखिएगा, जेवेलिन थ्रो राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी विद्यालय की ऑनलाइन निगरानी पोर्टल का नाम क्या है? अभी आप लोग सरकारी टीचर बने नहीं, बिहार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया, छात्र और अध्यापक दोनों की देखरेख की जाएगी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से। क्या नाम है वो इसका? ई शिक्षा कोष पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कर रहा है बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? पूर्णिया में।
कमेंट बॉक्स में आप बताइए बिहार में 3 एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं। बिहार के जो 3 एयरपोर्ट हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम क्या है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम क्या है। तो अब पहले नाम क्या था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अब क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नाम दे दिया किसका, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का। नेक्स्ट है निपुण संवाद, निपुण संवाद मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। निपुण संवाद के मासिक पत्रिका निकल रही है निपुण संवाद, उसके पहले अंक का लोकार्पण किसके द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा विभाग से है ना, कौन सा मतलब है मासिक पत्रिका, निपुण संवाद। चलिए नेक्स्ट है स्क्वैश विश्व कप कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ। स्क्वैश विश्व कप कहाँ हुआ, वो चेन्नई में हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मलेशिया को हरा करके मिस्र जीता। तो सर न भारत इसमें जीता न हारा, तो फिर क्यों नाम लिया जा रहा है, इसलिए कि भारत में हुआ है, चेन्नई में मलेशिया को हरा दिया, कौन, मिस्र, ठीक है। नेक्स्ट है 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले, मतलब फुटबॉल मैच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है वियतनाम को INS कृपाल गिफ्ट किया गया। भारत सरकार ना अपने पड़ोसी जो हैं उनको अपने फेवर में करना चाहती है, तो भारत का जो विदेशी रणनीति है वो मतलब कूटनीति है, उसके तहत वियतनाम को INS कृपाल गिफ्ट किया गया, ठीक है ना। इंडियन INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा योजना शुरू की। अब ये विश्व बैंक की बात हो रही है, कहाँ पे, ढाका में। वर्ल्ड बैंक भारत में नहीं किया है लेकिन अपने पड़ोसी बांग्लादेश के ढाका में किया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी याद कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक पहली बार सड़क सुरक्षा योजना शुरू किया, कहाँ में, ढाका में, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता, कौन जीता, उरुग्वे जीता है। फीफा अंडर-20 विश्व कप कौन जीता है, उरुग्वे जीता है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ भारत किस रैंक पे रहा, भारत किस रैंक पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है किसको, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, ईट राइट स्टेशन। अब इसमें भी दौड़ लगेगा किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मतलब भारत सरकार एक सर्टिफिकेट देगी कि ये स्टेशन है भारत में सबसे अच्छा है जहां बैठ के आप खा सकते हो, रुक सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो चलिए ये था हमारा आज का करंट अफेयर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा सीरीज लग रहा होगा। सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला अगर तबीयत ठीक रहा तो कल मॉर्निंग में वीडियो जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सुबह में जाए, 10 जाए 15 जाए, जो भी जाए सुबह में जाए, डेली जाए, वो मिसलेनियस रहेगा और ये मंथ बाई मंथ रहेगा। तो ये जून महीने का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हुआ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।